इस वीडियो में आप सुपर टेट 2018 जो कि 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, उस प्रश्न पत्र का पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का पार्ट देखने जा रहे हैं। कुल 10 अंक के प्रश्न इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। चूंकि 68,500 की जो भर्ती हुई थी वह लिखित परीक्षा के आधार पर हुई थी, कोई भी आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 से पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का पार्ट शुरू हुआ था। चलिए इस पार्ट को देखते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरे पेपर का सलूशन देखना चाहते हैं और सुपर टेट 2019 जो कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था, पूरे पेपर का प्रश्न पत्र का सलूशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेडिकेटेड वीडियोज के रूप में मिलेगा। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। स्क्रीन पर आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को देख पा रहे होंगे। प्रश्न में आपसे मध्य अक्षांशीय रेखा की बात की गई थी। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से 2 अक्षांश रेखा होकर के गुजरती है। पहला 0 डिग्री जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, लेकिन ये दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग से होकर के गुजरती है। लेकिन प्रश्न में आपसे मध्य अक्षांशीय रेखा की बात की गई थी। देखिए, दक्षिणी अमेरिका के बीचों बीच से लगभग 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे मकर रेखा कहते हैं वो होकर के गुजरती है। तो इसके आसपास वाले जो देश हैं जो इस मकर रेखा से होकर के गुजरते हैं, आप देख पा रहे होंगे पैराग्वे और अर्जेंटीना, चिली और ब्राज़ील हैं। तो इसके बीच में कौन सा घास के मैदान पाए जाते हैं, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। इन देशों में फैले घास के मैदान को पम्पास घास का मैदान कहा जाता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे उरुग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इन सभी देशों में लगभग 7,50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पम्पास घास का मैदान पूरा फैला हुआ है। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा गया था कि दक्षिणी अमेरिका के मध्य अक्षांशीय भाग में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा पम्पास घास का मैदान। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्म धारा का नाम लिखिए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बाएं साइड में नॉर्थ अमेरिका है और इसके पूर्वी तट में, इसके पूर्व में गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा है वो बहती है, जो कि अटलांटिक महासागर में बहती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा की धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा कंडला बंदरगाह। आपसे इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत देश में स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो इसका उत्तर भी कंडला ही होगा। कंडला बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ यह बंदरगाह जुड़ा हुआ है। कंडला बंदरगाह का प्रशासन कंडला पोर्ट ट्रस्ट के हाथ में है, जिसका पूरा नियंत्रण भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के हाथ में है। कंडला का नाम बदल करके अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि इसका नाम चेंज हो गया है और अब इसका नाम दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है, जो कि गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ड्रॉकिन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। स्क्रीन पर आप ड्रॉकिन्सबर्ग पर्वत की इमेज को देख पा रहे होंगे। ड्रॉकिन्स पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और अगर आपसे पूछा जाता कि किस महाद्वीप में स्थित है तो आपका उत्तर होता अफ्रीका महाद्वीप में। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व एवं दक्षिण में उच्च पठार हैं। पठार के पूर्वी किनारे पर ड्रॉकिन्सबर्ग पर्वत है जो समुद्र तट की ओर एक दीवार की भांति खड़ा है। ड्रॉकिन्सबर्ग का स्थानीय नाम क्वाथा लांबा है। केप प्रांत में यह पठार दक्षिण की ओर चबूतरे के रूप में समुद्र तट के नीचे उतरता है। इन चबूतरों को कारू कहते हैं। इनमें उत्तरी चबूतरे को महान कारू और दक्षिणी चबूतरे को लघु कारू कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। सभी महाद्वीप को दिखाया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अफ्रीका महाद्वीप जो है उसे तीनों कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा होकर के गुजरती है। जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है उसे कर्क रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा बोलते हैं।
तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे पीले कलर से अफ्रीका महाद्वीप जो है इससे तीनों रेखाएं होकर के गुजर रही हैं। और यही प्रश्न मैं आपसे पूछा था कि कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगर यही आपसे भारत के बारे में पूछ लिया जाए कि भारत से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, तो सिर्फ एक रेखा होकर के गुजरती है भारत से और उसका नाम है कर्क रेखा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जाए कि एशिया से कौन सी रेखा गुजरती है, तो एशिया से भी सिर्फ कर्क रेखा होकर के गुजरती है। प्रश्न सिर्फ आपसे ये पूछा गया था कि किस महाद्वीप से तीनों रेखा होकर के गुजरती है, तो आपका उत्तर था अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का क्या नाम था, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न पूछा गया था शारदा अधिनियम का संबंध किससे है। शारदा अधिनियम का संबंध विवाह के उम्र सीमा से संबंधित है। इसे बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 के नाम से जाना जाता है। 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई, जिसके बाद लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। इसके प्रायोजक हरविलास शारदा थे, जिनके नाम पर इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा। 1 अप्रैल 1930 को भारतवर्ष में इस कानून को लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, तो इसका उत्तर होगा कि भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। इस कंपनी का नाम कंपनी द इंड ओरिएंटल था, जिसकी पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रैंको कोरो के द्वारा स्थापित की गई। बाद में मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर मुसलीपट्टम में 1669 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो पहला आपसे पूछा गया था, तो पहला सूरत में 1668 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस राष्ट्र से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र से ली गई है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का और समवर्ती का सम मिलकर के औसम बन जाता है। कुछ ट्रिक्स के माध्यम से किस राष्ट्र से या फिर किस देश से कौन सा संविधान में प्रावधान लिया गया है भारतीय संविधान में, इसके रिगार्डिंग एक ट्रिक के माध्यम से मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप चुटकियों में ट्रिक के माध्यम से सब कुछ आपको ध्यान में आ जाएगा, किसी भी परीक्षा में आप सम्मिलित होने जा रहे हो। दोस्तों ये पूरा सॉल्यूशन था वर्ष 2018 में पूछे गए 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन प्रश्न पत्र, जो कि 10 अंक का पूछा जाता है। अगर आप इस प्रश्न पत्र के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। इसके अलावा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की पूरे प्रश्न पत्र का हल का भी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।